फेसबुक मार्केटिंग की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंपेन है वो है फेसबुक की पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन। इवन ये कैंपेन सेल्स कैंपेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। फर्ज करें आप एक कंज्यूमर हैं, आपने फेसबुक के ऊपर किसी ब्रांड की एड देखी, आपने उस एड के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप उसकी वेबसाइट के ऊपर आ गए, आपने इनिशिएट चेकआउट किया और पेमेंट करने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं ऑनलाइन जब भी कोई बाय करता हूं तो मैं पेमेंट करने से पहले उस ब्रांड के फेसबुक पेज पे भी जाता हूं, फेसबुक बिजनेस पेज पे जाके मैं देखता हूं लोगों ने क्या कमेंट किया, क्या रिव्यूज हैं, क्या फीडबैक है। अगर अच्छे कमेंट्स और अच्छे रिव्यूज हैं तो चांसेस आर हाई कि मैं वहां से बाय कर लूंगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप भी कंज्यूमर हैं तो आप उस ब्रांड के फेसबुक पेज पे जाएंगे, आप जाके देखेंगे कि लोगों ने क्या कमेंट्स किया है। ठीक है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सेल्स कैंपेन से पहले आप अपने फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन भी जरूर रन करें। ठीक है। अगर आपके ब्लॉग आके ये एक तरह की अथॉरिटी डेवलप करती है आपके ब्रांड से रिलेटेड। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सबसे पहले आपने अपने फेसबुक के ऐड अकाउंट में आना। आपने अपने फेसबुक के ऐड अकाउंट में, अगर आपको ये नहीं पता कि फेसबुक के अंदर बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो उससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा। आपने आना है यहाँ पे, आपने ये वाले हिस्से पे आके क्लिक करना है, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहले आपने देखना है कि क्या आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर से तो कैंपेन रनिंग कर रहे हैं। आपने आके बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जाके जो आपका एड अकाउंट बना होगा वहां से जाके आपने सबसे पहले वो चेक कर लेना है। ठीक है जी। ये करने के बाद आपने आना है इस वाले बटन पे, क्रिएट के बटन पे, यहाँ पे आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी जो हम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं वो है पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन। तो सीधा जाता हूं मैं एंगेजमेंट वाले बटन के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाहर तो नहीं है, यहाँ पे है गुड फॉर मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज, इंटरेक्शन। ये जो इंटरेक्शन वाली कैंपेन है इसे हम कहते हैं पोस्ट एंगेजमेंट, कन्वर्जन एंड कॉल्स। ठीक है, ये हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये इंटरफेस आएगा मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे और ये वाला इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है जी। ये तीन स्टेजेस होते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में, तो फेसबुक कैंपेन के 3 लेयर्स होते हैं, थ्री जिसे कहते हैं स्टेजेस होते हैं। सबसे पहली स्टेज पे आपने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करनी होती है। सेकंड स्टेज पे आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी होती है और एड प्लेसमेंट की सिलेक्शन करनी होती है। थर्ड पे आपने जो एड क्रिएटिव, जिसे हम की विजुअल्स या आर्टवर्क भी कहते हैं, वो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन वगैरह, कॉल टू एक्शन देना होता है और ये आपने यहाँ पे देना होता है। ठीक है, इसे हम ऐड कहते हैं, इसे हम ऐड सेट कहते हैं, इसे हम कैंपेन कहते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं यहाँ पे कैंपेन में। वैसे तो मैंने इनके ऊपर मल्टीपल टाइम पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सबसे पहले एक ऑप्शन आती है कैंपेन बजट है या एड सेट बजट है। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आपकी कैंपेन, ये दोनों उस वक्त एप्लीकेबल है जब आपकी कैंपेन में एक से ज्यादा एड सेट होंगे। अगर आपकी कैंपेन में एक से ज्यादा एड सेट नहीं है तो आप बेशक, एक ही एड सेट है तो आप बेशक कैंपेन बजट दे दें या एड सेट बजट दे दें, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है जी। दूसरा, अगर आपकी कैंपेन में, यहाँ पे इसको क्विकली डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हम इसको क्विकली डुप्लीकेट कर देते हैं और ये वैसे चेंजेस आप ये जो आ रहे होंगे वो आप उसके एरर्स आ रहे होंगे, ये क्योंकि मेरा डमी अकाउंट है, इसके ऊपर कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अब आ जाता है यहाँ पे, हम आके देखते हैं, हमने दिया था कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी। एक और चीज, अब यहाँ पे आपको मतलब समझाता हूँ। अगर आपकी कैंपेन में बजट इज टू स्मॉल टू अवॉइड जीरो, यहाँ पे हम भाई ये कर देते हैं, ये लो यार बहुत ज्यादा बजट आ गया। ठीक है जी। कैंपेन बजट, अगर हम कैंपेन बजट कर देते हैं तो उसका
क्या मतलब है कैंपेन बजट में है कि अगर आपकी कैंपेन में एक से ज्यादा एड सेट हैं तो फेसबुक क्या करेगा, यानी कि मेटा क्या करेगा कि जो एड सेट यानी कि जो ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही होगी ऑटोमेटिकली बजट वहां पे ज्यादा शिफ्ट करेगा। और जो ऑडियंस यानी कि जो एड सेट ये है ऑडियंस के अंदर बजट शिफ्ट हो रहा है, इनके अंदर इन दोनों के अंदर बजट शिफ्ट हो रहा है। एड के अंदर तो बाय डिफॉल्ट शिफ्ट हो जाएगा ना। अगर आपका ये एड सेट अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा तो मेटा अपना जो एल्गोरिथम है उसकी बेसिस पे चेक करेगा और फिर वहां पे बजट की एलोकेशन कम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप एड सेट करेंगे, ये तो आ गया ना कैंपेन के ऊपर ही बजट शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप एड सेट करेंगे तो ये बजट यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये चले जाएगा एड के ऊपर, यहाँ पे एड सेट लेवल पे। मैं आप भी जाके आपको दिखा देता हूँ, बल्कि यहीं पे दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप अपनी मर्जी के हिसाब से हर ऑडियंस को अगर आप, ये मेल है, फीमेल है, कराची है, जो भी आपने इस ऑडियंस को बनाया है, अगर आप चाहते हैं कि इसका बजट एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए, यानी कि आप हर एड सेट को, हर ऑडियंस को टेस्ट करना चाहते हैं, हर ऑडियंस को इक्वल बजट देना चाहते हैं, बेशक वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। आप कहते हैं कि हर एक को मैं 5000 देना है, ठीक है, तो हर एक को 5000 आप अपनी मर्जी के हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं। ये हम उस वक्त करते थे एंड्रोमेटा के अपडेट से पहले। हम ज्यादातर यही जो हम स्ट्रेटजी यूज करते थे, उसमें क्या होता है कि हमने मल्टीपल, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बना लेते थे। हम हर एड सेट को 7 डेज के लिए इक्वल बजट देते थे और फिर 7 डेज के बाद देखते थे कि कौन सा एड सेट यानी कि कौन सी अच्छी ऑडियंस परफॉर्म कर रही है। जो ऑडियंस अच्छी परफॉर्म कर रही होती थी तो उसको हम बाद में फिर ऑप्टिमाइज करते थे। हम यानी कि ऑडियंस को इस तरह टेस्ट करते थे। लेकिन अब एंड्रोमेटा कहता है कि आपने कैंपेन के अंदर इतने ज्यादा एड सेट क्रिएट नहीं करने, आपने 2 एड सेट बना दिए बहुत है, ठीक है जी। तो ये इनका मीनिंग मैंने अभी आपको बता दिया। अब आ जाते हैं अगले फेज पे। ये आ गया जी। अब अगर कैंपेन बजट देते हैं या एड्स, डेली बजट बजट देने के बाद हमारे पास है एक डेली बजट और एक होती है लाइफ टाइम बजट। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे अगेन इनसे रिलेटेड मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, आमिर रशीद 14, AMIRRASHEED 14, डिजिट में 14। उसके ऊपर इससे रिलेटेड बेशुमार वीडियोस अवेलेबल है। ये चैनल मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके ऊपर अभी शायद इतनी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं हो। अगर आपने वो वीडियोस सारी एडवांस लेवल की वीडियोस देखनी है तो आप मेरा चैनल आमिर रशीद 14 को भी रेफर कीजिएगा, ठीक है। अब आपको डेली बजट देना चाहिए या लाइफ टाइम बजट देना चाहिए, दोनों की अपने एडवांटेजेस हैं। मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर आपने अपनी कैंपेन के हिसाब से देखने कि आपने डेली बजट देना है या लाइफ टाइम बजट देना है। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ लाइफ टाइम बजट को, ठीक है जी। अब उनको मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ? आपका फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, पूरे महीने में एक जैसा नहीं चलता। किसी दिन वो अच्छा परफॉर्म करता और किसी दिन अच्छा परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। ई कॉमर्स के बिजनेस की एग्जांपल ले लेते हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस जो है वो वीकेंड्स पे अच्छा परफॉर्म करता है जबकि वीकडेज में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसके अलावा ई कॉमर्स का बिजनेस जो है या कोई भी बिजनेस है, जब सैलरी आ रही होती है यानी कि 26 को मुख्तलिफ बैंक्स में सैलरी आती है, इसके अलावा बाकी ऑर्गेनाइजेशन में 1 से लेके 5 तारीख तक सैलरी आती है, ठीक है। इन दिनों में बिजनेसेस अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर आपने डेली बजट दिया 6000 और आपके पूरे महीने की कैंपेन आपने पूरा महीना चलाना है, तो पूरे महीने में कितने पैसे ये कंज्यूम करेगा? 30 डेज में 6000 के हिसाब से ये 1,80,000 कंज्यूम करेगा ना। तो आपका जो बजट है, जो 6000 आपने दिया जिन दिनों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मेटा उन दिनों में भी 6000 कंज्यूम करेगा। और जिन दिनों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेटा, उन दिनों में भी 6000 कंज्यूम करेगा। प्रैक्टिकली होना ये चाहिए कि जिन दिनों में अच्छा कंज्यूम नहीं कर रहा उन दिनों में 6000 से नीचे कंज्यूम करेगा, नहीं करना चाहिए, कम कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि नहीं रिजल्ट आपको मिल रहे। और जिन दिनों में अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं उन दिनों में 6000 से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन ये इस तरह नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इसने 6000 ही कंज्यूम करना है, अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। इसलिए रिकमेंडेड होता है कि अगर आप लाइफ टाइम बजट रखेंगे ना, तो आप उसको यहाँ पे ही बजट बता दें कि आपका टोटल 1,80,000 है ना पूरे महीने का, आप इसको यहाँ पे बजट दे दें 1,80,000 और आगे जाके आप इसकी डेट बता दें कि इस दिन से लेके इस दिन तक आपने ये कैंपेन रन करनी है, जितने भी आपके डेज हैं, ठीक है।
फिर अब फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक का भी मेटा क्या करेगा, जिन दिनों में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उन दिनों में ज़्यादा बजट कंज्यूम करेगा, और जिन दिनों में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे उन दिनों में कम बजट कंज्यूम करेगा। ठीक है जी, ये आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। अभी हम आ जाते हैं मजीद कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। ये देखिए, डेली बजट दिया तो आपको यहाँ पे एक और चीज है इसका, अभी तो है ना, आपने यहाँ पे दिया, आपने एक कम बजट रखा है इसको, डेली के हिसाब से आपने इसको रखा। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मैंने 5000 रखा है, ठीक है, ये आपका बजट में से कम बजट है। अब आप चाहते हैं कि जी वीकेंड पे ज्यादा बजट हो जाए, आप बाय डिफॉल्ट आप वीकेंड पे आपने, क्योंकि वीकेंड में बजट ज्यादा सेल हो रही होती है, आप कहते हैं यार वीकेंड पे मैं डेली बजट 5000 रख रहा हूँ, वीकेंड पे मैं चाहता हूँ कि इसको 5000 की जगह पे 8000 या 10,000 कर दें। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको करेंगे डेली बजट रखेंगे और यहाँ पे जाके बजट स्केजुअल की ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये आपको सिर्फ डेली बजट के ऊपर मिलेगा, लाइफ टाइम बजट के ऊपर ये नहीं मिलेगा। ठीक है, हम ये इसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ गई। अब यहाँ पे है कि जी 25 के, अब आप चाहते हैं कि वीकेंड आ रहा है, यानी कि 27 से सैटरडे से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, आप चाहते हैं कि 27 से लेके 29 तक आपका बजट ये 5000 के बजाय इंक्रीज कर दें 80%, 70%, 25%, 30%, जितनी भी परसेंटेज आपने इंक्रीज करनी है। तो अब क्या होगा, यानी कि अगर मैं कहता हूँ ये 25% इंक्रीज कर जाए, तो मेटा विल एम टू स्पेंड एन एवरेज ऑफ 6250 अ डे, यानी कि पहले तो रूटीन में तो 5000 कंज्यूम कर रहा है ना, तो अगर आप 25% इंक्रीज करेंगे तो आप ये फिर एक दिन का 6250 कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, इसे कहते हैं बजट स्केजुअल करना। ठीक है जी, ये आ गया बजट स्केजुअल डेली बजट के अंदर। और यहाँ पे जब डेली बजट रखते हैं तो ऐड स्केजुअल की फीचर नहीं मिलती। ऐड स्केजुअल की फीचर कब मिलती है, जब आप लाइफ टाइम बजट रखते हैं। ठीक है, ये फीचर्स आपको लाइक आप यूज करें इसको, अगर उसने फेसबुक ने कोई फीचर दिए हैं तो डेफिनेटली उसका कोई फायदा तो होगा ना। अक्सर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल ये फीचर यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम बजट के ऊपर मैंने रखा, लाइफ टाइम बजट के ऊपर आपको मिलते हैं ऐड स्केजुअल करने के ऑप्शन, कि आपने दिन के किस हिस्से में अपनी कैंपेन को रन करना, और किसी स्पेसिफिक डे में किसी स्पेसिफिक घंटे में आपने ऐड नहीं रन करना। मैं एग्जांपल देके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉल से रिलेटेड या व्हाट्सएप मैसेजिंग से रिलेटेड कोई कैंपेन रन किए, पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन, तो आप ऐड स्केजुअल करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपने क्लिक किया और कस्टमर ने आपकी ऐड पे क्लिक किया और व्हाट्सएप के ऊपर आ गई, या कस्टमर ने आपकी ऐड पे क्लिक किया और आपके साथ कॉल के ऊपर फोन के ऊपर इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया, या आपके मैसेंजर के ऊपर इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया। तो अगर आपकी टीम अवेलेबल ही नहीं है, अगर आपने चैटबॉट लगाया तो ठीक है, लेकिन अगर किसी बंदे की ज़रूरत है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, और अगर आपकी टीम अवेलेबल नहीं है और उसने आपको ऐड पे क्लिक कर लिया, तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, एक और होता है कि आप अपनी देखें, आप एनालिसिस में देखें कि आपको अच्छे रिजल्ट किस वक्त मिल रहे हैं। जिस वक्त अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं उस वक्त आप कैंपेन को रन करें, ये स्केड्यूल करें। जिस वक्त अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे उस वक्त आप अपने ऐड को स्केजुअल में से माइनस कर दें। ठीक है, मैं अभी ये भी आपको बता देता हूँ आगे जाके। इसको अभी हम यहाँ से सिर्फ रन ऐड ऑन अ स्केजुअल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, और ये अभी तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे सेकंड फेज पे आके, और अभी हमने फेसबुक के ऊपर पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन लेके चलना, आपने क्या करना है, मैसेज डेस्टिनेशन के ऊपर आना है। ठीक है, मैसेज डेस्टिनेशन यानी कि कन्वर्जन लोकेशन के ऊपर आके, ये पहले क्या, गेट पीपल टू एंगेज विद योर ब्रांड ऑन मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, यानी कि लोग आपके ऐड पे क्लिक करके आपके मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे। अभी हमने कौन सा क्लिक करना, ऑन योर ऐड। बाकी कभी मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। फिल वक्त ऑन योर ऐड के ऊपर हमने क्लिक करेंगे। गेट पीपल टू इंटरेक्ट विद योर पोस्ट आर इवेंट आर टू वॉच अ वीडियो। ठीक है, कॉल, गेट पीपल टू कॉल योर फोन नंबर, वेबसाइट के ऊपर ले, इंस्टाग्राम या फेसबुक, गेट पीपल टू एंगेज विद योर फेसबुक, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक पेज आर बहुत, यहाँ पे आप पेज के फॉलोअर्स और लाइक्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी, अब हम ये आ गया, इसके ऊपर हम लोगों ने ये वाला हम लोगों ने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे मैक्सिमाइज इंटरेक्शन के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाले इसे पे आपने क्लिक किया और मैक्सिमाइज इंटरेक्शन ही हम लोग इसको रखेंगे। बल्कि मैं अभी जो दूसरी एक वीडियो बनानी है पोस्ट, ये अभी है,
जो आपने करनी है पेज लाइक्स वाली कैंपेन, उसके ऊपर आपने करना है गेट पीपल टू एंगेज विद योर फेसबुक, विद योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक पेज और पोस्ट, आपने ये लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड फेसबुक पेज विजिट, आपने इसके ऊपर क्लिक किया। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स, ठीक है, यहाँ पे ये विजिट आ रहे हैं, यहाँ पे आपने पेज लाइक्स के ऊपर क्लिक किया। अगर आपने फेसबुक के ऊपर पेज लाइक्स की कैंपेन इंक्रीज करनी है, देखिए फेसबुक जिस पेज के ऊपर आपने पेज लाइक्स की कैंपेन क्रिएट करनी है वो वाला पेज यहाँ पे आ जाएगा। और ये आपने यहाँ पे, मैं ये भी आपको बाद में बता देता हूँ, ठीक है। और फिर अभी ये तीनों कैंपेन आज इसी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। एक है पोस्ट एंगेजमेंट की, एक है फेसबुक पेज लाइक की, एक है इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की, ठीक है जी। अभी हम आ जाएंगे कन्वर्जन के ऊपर, दोबारा आ जाते हैं। पहले मैं पोस्ट एंगेजमेंट वाली आपको बता देता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। अभी हम यहाँ पे आ गए, ये वाले ऊपर आ गए, ठीक है। ये तीनों कैंपेन इसी फेस के अंदर से आपने सिर्फ कन्वर्जन लोकेशन को चेंज करना है, ठीक है जी। ऑन योर एड पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर आ गया, ठीक है। मैक्सिमाइज इंटरेक्शन आ गया। ये करने के बाद आपने सिंपली अपना बजट को स्केड्यूल तो हमने पहले ही कर लिया था। अभी हमने क्या करना था, मैंने आपको बताया था एड स्केड्यूल करने से रिलेटेड एग्जांपल दे के चलता हूँ। ई कॉमर्स का बिजनेस की एग्जांपल दे रहा था। बहुत अच्छा बिजनेस होता है फ्राइडे सैटरडे संडे को। मंडे को थोड़ा कम हो जाता है, मंडे को लाइक थोड़ा बिजनेस नीचे आना शुरू हो जाता है। अगर ये फॉर एग्जांपल नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑफ नहीं करना। आपने क्या है, सुबह 10-11 बजे लोग हो सकता है उठें, आप देखें, और रात 8 बजे तक या 9 बजे तक आप इसको रखें। इसी तरह आपने ट्यूसडे को आपने देखना, ये जो हाईलाइटेड है ना, इसका मतलब है इस वक्त आपकी ऐड चलेगी। और आप हो सकता है मंडे को आप चलाएं ही ना, तो आप इसको बंद कर दें या 2-4 घंटे के लिए चला लें। ट्यूसडे को आप 12 बजे से लेकर 10 बजे तक चला लें, ठीक है। वेडनेसडे को आप 10 बजे से लेकर रात, लाइक सुबह 10 बजे से लेकर रात, इस तरह यहाँ पे चला लें। और इसी तरह आपने थर्सडे को भी थोड़ा अर्ली चला लें। या आप अपना लाइक अपनी ऑडियंस की ट्रैफिक आप देखिएगा। अब आ जाता है फ्राइडे। फ्राइडे को रात होती है वीकेंड का, ठीक है। आपने सुबह बेशक ये वाला रखें, ये भी रखें, ये लाइक ये भी आपने किया। और करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। आपने यहाँ पे क्योंकि होता है सुबह वीकेंड तो लोग अक्सर लेट उठते हैं, हमने 12-1 बजे तक चला दिया। इसी तरह हमने सैटरडे को भी किया। और फिर हम लोगों ने ये वाला देखें, अब ये वाला पैच आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। मंडे को संडे नाइट को हम थोड़ा कम चलाते हैं क्योंकि लोगों ने सुबह उठ के ऑफिस जाना होता है। दिस इज हाउ आप अपनी ऐड को स्केड्यूल कर सकते हैं कि इन घंटों में, जिन घंटों में ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलती, आप अपनी ट्रैफिक को एनालाइज कीजिएगा गूगल के जो एनालिटिक्स है वहां से जाके, या आपने इसी के डैशबोर्ड से आप अपनी कैंपेन को एनालाइज कीजिएगा। ऑडियंस कंट्रोल, यहाँ पे आपने अपनी ऐड कहाँ कहाँ पे आपके लोग, कौन कौन सी ऑडियंस पे आपने अपनी ऐड दिखानी है, कहाँ कहाँ पे, किस किस सिटी में, किस किस जेंडर को आपने अपनी ऐड दिखानी है। आपने पाकिस्तान की किसी स्पेसिफिक, यानी कि लाहौर में दिखानी, इस्लामाबाद में दिखानी है, कहाँ कहाँ पे आपने ऐड दिखानी है, वो सिटीज की आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पे आपने जब आप लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट 25 माइल, किसी में माइल आता है, किसी में किलोमीटर आता है, वो अपनी सेटिंग के हिसाब से। अगर ये मेरे पास माइल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक छोटा सिटी डाल देता हूँ, सियालकोट, ठीक है। सियालकोट सिटी भी मैंने डाल दिया जी। अब ये आ गया, ये देखें दोनों 25 माइल हैं। सियालकोट छोटा सिटी है, लाहौर बड़ा सिटी है। इसी तरह मैं कराची डालूंगा तो आपने ये माइल को 25 की जगह पे आपने उसको 10-15 किलोमीटर के या 15 माइल की रेडियस में रख लेना है, ठीक है। और अगर आपका लोकल बिजनेस है और आप अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं, तो आपने लाहौर के ये जो एक सिटी रखेंगे ना, फिर तो आपने फॉर एग्जांपल मैं फिट मरकज इस्लामाबाद में, और मेरा रेस्टोरेंट है या मेरा कोचिंग सेंटर कुछ भी है मेरा यहाँ पे, तो मैं उसकी एक लोकल लोकेशन रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉप पिन कर दूंगा। ड्रॉप पिन करने के बाद मैं फिर उसके सारे रेडियस में जियो फेंसिंग करूंगा, यानी कि कोई और बंदा मेरी ऐड को व्यू ना करे, ठीक है, जिससे मेरा बजट जाया ना हो। तो उससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो भी, जियो फेंसिंग से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। दूसरे वाले आमिर रशीद 14, अगर आप वाकई में देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। रीच मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड, इसको आप ऑफ कर दीजिएगा। ये उस वक्त यूज होते हैं जब आपको आपकी ऑडियंस का साइज बहुत छोटा होता है, जब आप रीटारगेटिंग के लिए कर रहे होते हैं, जब आपकी कैंपेन के अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अभी हमें ये यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाएंगे एडवांटेज प्लस ऑडियंस में।
अभी एडवांटेज प्लस ऑडियंस में आपने सिर्फ, वैसे तो आपने आप यहाँ पे अपनी एज का और जेंडर की सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बता दिया कि आपने एक एड सेट में एक इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं रखते, आप 18 से लेकर 35 तक ऑडियंस रख लें, ठीक है। और दूसरी एक में आपने जेंडर में मेल की और फीमेल में से आपने एक एड सेट मेल का रख लें और एक एड सेट फीमेल का रख लें। और डिटेल्ड टारगेटिंग, हम पहले इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते थे, लेकिन अभी एंड्रोमेटा कहता है कि आपने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग नहीं करनी, ठीक है। आपके डिजाइन इतने क्लियर और इतने ज्यादा अपीलिंग होने चाहिए कि अब वो अब जो टारगेटिंग है वो आपके डिजाइन की बेस पे, डिस्क्रिप्शन की बेस पे, उसकी बेसिस पे हो रहे होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लेसमेंट्स में। आपकी एड अगर हमने कहाँ पे दिखानी है, ये वाली आ जाएगी, हम आ जाएंगे यहाँ पे प्लेसमेंट पे। ये एडवांटेज प्लस वाली यहाँ की, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो अभी यहाँ देखें एडिट का बटन नहीं आ रहा। अब जब होवर करेंगे तो एडिट का बटन आएगा, आप मैनुअल प्लेसमेंट की सिलेक्शन करेंगे। और अभी हम कौन सी कैंपेन रन कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन। तो बाय डिफॉल्ट ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ये आपकी ऐड दिखा रहा होगा पोस्ट एंगेजमेंट। आप यहाँ पे अगर सिर्फ इंस्टाग्राम की चला रहे हैं तो आप इसकी मोबाइल के ऊपर रखेंगे, डेस्कटॉप को ऑफ कर देंगे। अगर सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर चला रहे हैं, वो भी मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। अभी फेसबुक की और पोस्ट एंगेजमेंट है तो आप बेशक फेसबुक के ऊपर ही रखें, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ना रखें। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर रखेंगे तो वो क्लिक करके फेसबुक के ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आप दोनों रख सकते हैं, लेकिन पोस्ट एंगेजमेंट अगर आप सिर्फ फेसबुक की पोस्ट एंगेजमेंट फेसबुक पे चलाए, इंस्टाग्राम की पोस्ट एंगेजमेंट इंस्टाग्राम पे चलाए, इसका कोई ऐसा मसला नहीं होता है। आपने फीड पे चलाया, प्रोफाइल फीड पे चलाया, मार्केट प्लेस पे चलाया, मार्केट प्लेस पे कभी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसी तरह फेसबुक स्टोरीज पे अगर आपने अपनी ऐड को वहां पे भी प्रमोट कर सकते हैं। इन स्ट्रीम पे आप चेक करें, आप जब ये सारी चीजें बना लेंगे, आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कहाँ पे रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन अक्सर यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और अगर आपका डिजाइन वर्टिकल है तो ये ठीक है, अदरवाइज वैसे तो अब वो खुद भी उसको वर्टिकल ऑप्शंस में ले आते हैं। लेकिन अगर आपका डिजाइन इस तरह का है कि वो वर्टिकल ऑप्शन, अदरवाइज आप रिकमेंडेड है कि आप खुद वर्टिकल डिजाइन बना के यहाँ पे अपलोड करें, ठीक है जी। स्टोरीज के ऊपर भी हम ले आते हैं। और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है ये वाले हिस्से पे। अब आपने यहाँ पे आके अपनी जो पोस्ट है जिसको आपने प्रमोट करना है उसको आपने यहाँ से आना है, ये वाली सिलेक्ट पोस्ट, ऐड क्रिएटिव में सिलेक्ट पोस्ट के ऊपर आएंगे। जो आपकी पोस्ट बनी होगी उस पोस्ट को अगर फेसबुक की है या इंस्टाग्राम की है, जो भी आपने प्रमोट करना है, अगर मैं कह रहा हूँ फेसबुक वाली पोस्ट को प्रमोट करना है, इसको सिंपली मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा। और उसके लिए आपने पोस्ट पहले फेसबुक के पेज के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। वो पोस्ट फेसबुक के पेज के ऊपर, बिजनेस पेज के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप क्रिएट पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। वो हम लोगों ने किया, करने के बाद वो बाय डिफॉल्ट उसने प्राइमरी टेक्स्ट भी उठा लिया, उसने उसकी कॉल टू एक्शन का बटन भी उठा लिया, कहाँ पे ये लेके जाएगा वो भी उठा लिया, वेबसाइट, यानी कि आपने जो फेसबुक के ऊपर दिया होगा ना वो सारी चीजें उसने यहाँ पे उठा ली। अगर आप कहते हैं कॉल टू एक्शन चेंज करें तो आप इसको, वैसे तो ये नहीं कर सकते क्योंकि कॉल टू एक्शन ये हम पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन को रन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली इसको पब्लिश कर देना और आपकी कैंपेन रन हो जाएगी। इस यानी कि पोस्ट एंगेजमेंट से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। अब हम आ जाते हैं पेज लाइक्स से रिलेटेड। पेज लाइक्स के रिलेटेड आ जाते हैं, हम यहाँ पे आ जाएंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाएंगे और इंस्टाग्राम इसके मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स के ऊपर आ जाएंगे। और बाय डिफॉल्ट फेसबुक पेज आ जाएगा जिस पेज को आपने लाइक करना है, ठीक है। और ये हम लोगों ने सारी चीजें एज इट इज ही उसी तरह ही चलेंगी जिस तरह हम लोगों ने पहले रन किया था। और ये देखें यहाँ पे पेज लाइक्स की कैंपेन सिर्फ फेसबुक के ऊपर ही चलेगी। प्लेसमेंट के ऊपर आएंगे हम, मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर आएंगे और ये आपकी सिर्फ चलेगी ही फेसबुक के ऊपर और ये किसी जगह पे चलेंगी भी, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर पेज ये नहीं चलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपने मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे दिखाएं, वैसे दोनों पे दिखाएं, दोनों से रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। फेसबुक से रिलेटेड, इंस्टाग्राम सिर्फ मोबाइल पे चलती है। आपने यहाँ पे आके सर्च रिजल्ट पे से माइनस कर दीजिएगा और करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आना है। और यहाँ पे आने के बाद जो आपने ऐड रन करनी है, यहाँ पे आपने यहाँ पे डेस्टिनेशन बता दी हम लोगों ने, सारी चीजें ऐड क्रिएटिव यहाँ पे आके हम लोगों ने
ऐड करना है, इमेज है या वीडियो ऐड है। फॉर एग्जांपल मैं वीडियो ऐड करना चाह रहा हूँ, और आपने अगर ये पहले से अपलोडेड है तो ठीक है, अदरवाइज आपने यहाँ से इसको अपलोड कर देना है। यहाँ से आपने क्लिक करेंगे और आपके सिस्टम पे जहाँ पे भी रखा होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, और इसको क्लिक करके आप इसको अपलोड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपलोड किया, ये मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद मैंने इसको सिंपली यहाँ से नेक्स्ट का बटन किया। यहाँ पे आपने यहाँ पे 100% फ्री जो भी आपका प्राइमरी टेक्स्ट होगा वो आपने यहाँ पे देना है, इसको डन कर देना है। डन करने के बाद ये देखें, ये यहाँ पे एक हैंड का साइन बन जाएगा, और आपकी ये कैंपेन फेसबुक की पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन हो जाएगी। ये देखें, ये वाला फेसबुक का ये फॉलो आ गया, ये वाला हमारा फेसबुक का पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन बन गया रेड। आप इसको प्रीव्यू में भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, लाइक दिस पेज आ गया। ठीक है, फेसबुक रील के ऊपर ये आपने जो भी आपका टेक्स्ट होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, और आपका ये फेसबुक का पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन हो गया। अब हम आ जाते हैं इंस्टाग्राम का जो कैंपेन है हमारा फॉलोअर्स का। ठीक है, इंस्टाग्राम आ गया। हम यहाँ पे करेंगे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज व्यूज के इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट के ऊपर आ जाएंगे। तो अब ये कौन सा हो जाएगा, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल विजिट्स के ऊपर आ जाएंगे, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे सिंपली यहाँ पे एज इट इज इंस्टाग्राम की प्लेसमेंट के ऊपर हम इंस्टाग्राम रख लेंगे यहाँ पे, और आइडेंटिटी में हम रखेंगे मैनुअल सेटिंग्स में रखेंगे, और मैनुअल सेटिंग में रखने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे ऑल डिवाइसेस की जगह पे हम क्या करेंगे, सिर्फ मोबाइल रखेंगे, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम प्रमोट करना है। ठीक है, और आपने यहाँ पे आके इंस्टाग्राम की जो आपने सिलेक्शन करनी है वो सिलेक्शन कर देनी है, सर्च रिजल्ट्स को आपने ऑफ कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने सिंपली इंस्टाग्राम के ऊपर अभी मेरा यहाँ पे कोई मैंने पोस्ट नहीं बनाई जिसकी बेसिस पे मैं वो ऐड क्रिएटिव को अपलोड करूँ। आपने यहाँ पे ऐड क्रिएटिव को सेटअप करना है, वीडियो ऐड करनी है, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने ये वाला अपलोड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला डिज़ाइन है तो आप इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपका ये इंस्टाग्राम से आप जो भी होगा, लाइक अगर ये वाला आपने प्रमोट करना है, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। इसको मैंने अपना प्राइमरी टेक्स्ट दिया, लर्न 100% फ्री कॉल टू एक्शन, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आ गया, कॉल टू एक्शन ऑन फेसबुक के ऊपर आ गया। ठीक है, किस तरह ये दिखाई देगा, ये हम लोगों ने इसको डन किया। डन करने के बाद ये देखते हैं यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे, और इसको भी हम करते हैं आपने, यानी कि इसको रिव्यू कर लेते हैं कैसा दिखाई देगा यहाँ पे। ये देखें, ये भी यहाँ पे टाइम ले रहा है इसको रेंडर करने में। ये आपके सामने इसका प्रीव्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसी एक वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि फेसबुक पोस्ट एंगेजमेंट, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर जो फॉलोअर्स हैं वो कैसे इंक्रीज करते हैं, और फेसबुक के ऊपर आपने लाइक्स कैसे इंक्रीज करते हैं, बल्कि इंस्टाग्राम का भी मैं पोस्ट एंगेजमेंट आपको बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट आपने उसी तरह करना है जिस तरह हम लोगों ने फेसबुक के ऊपर पोस्ट एंगेजमेंट किया है। ठीक है, आपने अगर आप कहते हैं सिर्फ आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी पोस्ट को एंगेज करें, यानी कि आपके लोग इंस्टाग्राम की पोस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करें, तो हमने ऑन योर ऐड किया, मैक्सिमाइज इंटरेक्शन किया। करने के बाद हम आ जाएंगे सीधा प्लेसमेंट के ऊपर। प्लेसमेंट के ऊपर आने के बाद ये वाली मैनुअल प्लेसमेंट की सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे फेसबुक के साथ साथ हम फेसबुक को ऑफ कर देंगे, और हम रखेंगे सिर्फ इंस्टाग्राम, और यहाँ पे हम रख लेंगे सिर्फ टेस्ट मोबाइल को। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो ये वाला हम लोग रखेंगे, और इंस्टाग्राम के ऊपर जो आपने पोस्ट को ये आपकी स्टोरीज रील्स वगैरह आपने देखने के बाद इंस्टाग्राम रिजल्ट्स को आप माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद आपने ऐड के ऊपर आना है। ऐड के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ से, ठीक है, आपने पहले ये चेक कर लेना है कि क्या वही इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसके ऊपर आपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करना है। फिर आपने यहाँ पे देखना है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट है या आपने न्यू क्रिएट करनी है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैंने कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर ही लेके आना है, तो आप यहाँ से क्रिएट, अगर आपने पोस्ट नहीं बनाई तो आप क्रिएट पोस्ट बनाएंगे। अगर पोस्ट बना के पहले से इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोडेड है तो आप इसको सिलेक्ट पोस्ट करेंगे, और इंस्टाग्राम का ये वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। जो पोस्ट यहाँ पे होंगे आप उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली कंफर्म के बटन पे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली इसी तरह आपने ये आपके सारे के सारी डिटेल वो जो वहाँ पे दी होगी वो आपने यहाँ से उठा लेनी है। कॉल टू एक्शन सेंड व्हाट्सएप की बजाय हमने देना है लाइक यहाँ पे
नो बटन देना है या गेट कोड दे देनी है। यहाँ पे मेरे अंदाज में कुछ चेंज आ गई है। लर्न मोर दे दिया आपने, ये लर्न मोर हमने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर लोग विजिट करेंगे और फिर आपको वहां से जो फॉलोअर्स हैं वहां से मिलना शुरू हो जाते हैं। ये एक कैंपेन इस तरह, लर्न मोर इस तरह भी आती है। एक और कैंपेन मैं इसकी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आपने इस तरह भी ये कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी कैंपेन भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वो कैसे क्रिएट। दूसरी जो कैंपेन है उसके लिए आपने क्या करना, आपने आ जाना है। पहले हम क्या लेके चल रहे थे, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में हमने क्या किया, पोस्ट एंगेजमेंट की, फेसबुक पेज के ऊपर लाइक्स लेके आए। एक और कैंपेन होती है, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपने करनी थी कि जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हो वो ट्रैफिक होगा। ट्रैफिक की बेसिस पे आपने इसको नीचे लेके आना। बाकी सारी चेंजेस लाइक सेटिंग सेम रहेंगी। आपने फिर आना है ट्रैफिक के बाद आपने आना है यहाँ पे, और जो कन्वर्जन है ये आपने लेके आना है इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर आपने लेके आना है परफॉर्मेंस गोल आपका बाय डिफॉल्ट एक ही रहेगा, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड फेसबुक पेज विजिट्स, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर लेके आना, मैंने इसको अनचेक कर दिया। डेस्टिनेशन मैं कह रहा हूँ सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर लेके आओ, ठीक है। और उसके बाद मैंने सिर्फ नीचे बाकी सारी सेटिंग्स जो मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह आपने सेटिंग्स को क्रिएट करना है। और इंस्टाग्राम के लिए मैं सिर्फ प्लेसमेंट आके मैनुअल में आके यहाँ पे प्लेसमेंट चेंज करूंगा, और यहाँ पे मैं मैनुअल के साथ आ जाऊंगा। डिवाइसेस की मैं रखूंगा सिर्फ मोबाइल को, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम सिर्फ मोबाइल पे चलता है। तो और यहाँ पे मैं फेसबुक भी ऑफ कर दूंगा, ठीक है। और ये करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे ऐड के ऊपर आ जाएंगे। अभी हम ऐड के ऊपर आएंगे। अभी हम फॉलोअर्स के लिए आपने खुद ऐड यहाँ पे रन करनी होती है। आप सिंगल इमेज या वीडियो भी लेके चल सकते हैं, आप कैरोसेल भी लेके चल सकते हैं। कैरोसेल की ऐड कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत मजे की ऐड होती है। इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आपने ऐड क्रिएटिव के ऊपर जाना है, इमेज ऐड, वीडियो ऐड, जो भी आपकी ऐड होगी आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ ये वाला, मैंने उसको क्लिक किया, ये मेरी ऐड है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ से अपलोड के बटन पे जाना है, ठीक है। आपने ये इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद प्राइमरी टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिख दिया 100% फ्री। जो भी आपका इंट्रैक्शन होगा, मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये सामने मेरे इस तरह आना शुरू हो जाएगा। कॉल टू एक्शन, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक है। इंस्टाग्राम कॉल टू एक्शन सिर्फ एक ही होता है इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर, और फिर ये आपने सिर्फ इसकी लाइक डेस्टिनेशन को देनी है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको नन भी करके लेके चल सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये कैंपेन का, आपकी कैंपेन का प्रीव्यू दिखाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखें इंस्टाग्राम, यहाँ पे अभी ये शो नहीं हो रहा, अभी हो जाएगा इसमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर। ये फिर ट्रैफिक आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के जो है फॉलोअर्स को, इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, कोई वैल्यू एडिशन दे भी रही है, दे रही। और आपके जहन में अगर कोई भी कंफ्यूजन है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप वो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप कौन से सिटी से मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।